हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने इसको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिल्कुल मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 17। सो आई एक्सपेक्टेड दैट यू वुड सॉल्व इट, बट अगर नहीं हो पाया जिन प्यारे स्टूडेंट्स का, तो थोड़ा सा चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर अब लगभग चैप्टर इन द सेंस ये टॉपिक खत्म होने को आया। अब अगली एक्सरसाइज शुरू करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको केयरफुल होना है। थ्योरीज देखें। हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत आसान था। बोला ना, ये पॉइंट जो है डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन रेशियो दिस। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। मान लीजिए ये मेरा लाइन है, ठीक है ना। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो दिस इज रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब ये बोल रहा है इसकी जो एक्सेस के बीच में सेगमेंट होगा ना, लाइन सेगमेंट, वो ये होगा। देखिए ये वाला, इतना, इसको मैं डार्क कर रहा हूं, या दूसरा कलर यूज कर लूं। कौन सा कलर यूज करूं? चलिए मैं इसको बोल्ड में यूज कर लेता हूं, बोल्ड, तो आपको ज्यादा थोड़ा देखिए ये पोर्शन। इसी को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट ना, इस लाइन का बिटवीन एक्सेस। अब इसका अगर कोऑर्डिनेट, मैं ये पॉइंट को ए बोलूं और इस पॉइंट को बी बोलूं, ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं कि चलो भाई ये एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट कट करती है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे आपको पता है, ए कॉमा 0, और बी पॉइंट का क्या हो जाएगा, 0 कॉमा बी। प्लीज चेक करिएगा, ये होगा। अब चलिए मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे आते हैं। यहां पे क्या बोला कि एक पॉइंट है, ये मान लीजिए ये, दिस पॉइंट इज गिवन हियर आर एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एच कॉमा के। तो क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि ये पॉइंट जो है ना, ए बी को 1:2 रेशियो में, तो ये रेशियो 1 मान लीजिए, ये रेशियो 2। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए आर इज टू आर बी ना, दिस इज 1:2। 10th याद करिए, 10th में हमने इंटरनल डिवीजन किया था। तो ये इतना इंफॉर्मेशन बच दिया हुआ है। अब बताइए इस लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है मुझे, तो ऑब्वियस सी बात है, बस ए और बी पता चल जाए तो लाइन का इक्वेशन यही होगा ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी दिस इज इक्वल टू 1। ए और बी निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ए और बी बिल्कुल निकल जाएंगे क्योंकि एच और के दिया हुआ है ना। तो कैसे? अब चलिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सीधे सीधे जब इसको सॉल्व करना है तो एज्यूम क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, let the equation of line be x by a plus y by b this is equal to 1। this is equation number 1। अब यहां पे a और b की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। सो आप यहां से लिख दीजिए फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, ठीक है ना। मेरा h क्या होगा, याद करिए इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल डिवीजन में ये अगर ये यहाँ के x कोऑर्डिनेट पे मल्टीप्लाई होता था और ये 1 यहाँ के x और y पे, सिमिलर जो भी आप x कोऑर्डिनेट निकालें अगर इस पॉइंट का, तो और y कोऑर्डिनेट निकालें तो रिस्पेक्टिवली, वो आपको पता है। सो h क्या हो जाएगा, देखिए x कोऑर्डिनेट है ना इसका, तो क्या होगा, ये देखिए क्या फार्मूला था वो मैं बोलना चाहता हूं, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। याद करिए इंटरनल डिवीजन में जहां पे m मैं ये ले रहा हूं, n ये ले रहा हूं, तो m x2, तो यहां पे ध्यान दीजिए m मेरा 1 है, x2 मेरा यहां पे देखिए 0 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a, तो डायरेक्ट मैं ले देता हूं 2a, और 1 प्लस 2 ना, m प्लस n, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो यहां से देखिए a की वैल्यू आ जाएगी, और वो कैसे आएगी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहां से 3 यहीं से कर देता हूं ना, 3h दिस इज इक्वल टू 2a, सो आई गेट a इक्वल टू 3h बाई 2। प्लीज चेक इट आउट, ये मेरा हो गया, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स के दिस विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाई b प्लस
2 मल्टीप्लाइड बाई 0 अपॉन 1 प्लस 2 मतलब 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 3k दिस इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 3k। प्लीज चेक करिएगा, जस्ट राइट डाउन इक्वेशन नंबर 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा, a और b की वैल्यूज उठा के रख दीजिए। अच्छा एक मिनट यहां से, अच्छा ठीक है, b की वैल्यू तो आ गई 3k, उठा के रखिए। सो यूजिंग 2 and 3, क्या हो गया, ठीक है, यूजिंग 2 and 3 in 1 we get required line या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एज क्या हो जाएगा, चलिए x बाई ए की वैल्यू इज 3h/2। अब यहीं से आ जाते हैं, दिस इज 3h/2 प्लस y बाई बी की वैल्यू इज 3k एंड दिस इज इक्वल टू 1। प्लीज चेक इट आउट। तो अब यहां पे आप आंसर देखेंगे ना, तो वो जनरल फॉर्म में दे दिया है, तो मतलब हम मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। 2 ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो 2x अपॉन 3h, प्लीज चेक करिएगा। और उसी तरीके से y अपॉन 3k दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3hk आता है, तो यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2kx होगा, प्लस यहां पे करेंगे तो सिंपली h मल्टीप्लाई होगा तो hy दिस इज इक्वल टू 1। अब आप सिंप्लीफाई करें, आंसर आपका आ जाएगा, तो दिस विल बी 2kx प्लस hy दिस इज इक्वल टू 3hk। दिस शुड बी द आंसर। आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते, ये भी लिख के छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 इधर मल्टीप्लाई कर देते। बट जनरली जो है ना, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, और आंसर आपके स्क्रीन पे है 2kx प्लस hy इक्वल टू 3kh, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन की बात बोलता है, उसका कॉन्सेप्ट यूज करके प्रूव दैट द 3 लाइंस दिस आर कोलिनियर। अब ध्यान दीजिएगा, कोलिनियर होता क्या है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो दैट मींस क्या हुआ, ये ए हुआ मान लो पॉइंट, ये बी हुआ और ये मेरा सी हुआ, ठीक है। लाइन के कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आप सिंपली दिखा देना कि ये पॉइंट ए है, इसको मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट मेरा 3,0, बी जो है वो है -2, and C is 8,2. Now, what they are saying that you don't have to go for any other concept, simply use the concept of straight lines. Okay? So अगर मैं concept of straight line use करूंगा तो मैं यही दिखा दूं ना, अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मतलब ये जो AB है ना, इस लाइन सेगमेंट का एज अ लाइन, इसका स्लोप दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस BC ना, तो बस आप यही दिखा देंगे कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ठीक है ना। अगर ऐसा दिखा देंगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये लाइन एक ही, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ना, कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, ठीक है ना, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बस यही दिखाएं कि एक लाइन सेगमेंट, तीनों पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट कॉमन लीजिए, दैट मींस ए बी एज अ लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट बी है ना, तो बी सी एज अ लाइन सेगमेंट, दोनों का अगर स्लोप सेम होता है दैट मींस ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। मैं इसी में कर देता हूं ना, इतना लंबा क्यों ले जाऊं, होमवर्क क्यों दूं, चलिए मैं फटाफट कर ही देता हूं। सो स्लोप ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, तो लाइन सेगमेंट ए बी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यही स्लोप था ना, x1 y1 x2 y2 से पास होने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पे क्या होगा, ये देखिए x1 y1 इसको, x2 y2 इसको, तो -2 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन -5, दिस विल बी 2 अपॉन 5। और उसी तरीके से स्लोप लिख लीजिए, स्लोप ऑफ BC ये, तो 2 माइनस ऑफ -2, ठीक है, अपॉन 8 माइनस ऑफ -2, तो दिस विल बी 4 अपॉन 10, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 2/5। तो हमने क्या देखा कि स्लोप ऑफ BC
और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है और यहाँ पे बी कॉमन पॉइंट है ना, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो सिंस स्लोप ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी एंड दिस विल इंप्लाई द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। बस आपको यही दिखाना था और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सो दिस आर कोलिनियर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, आप वेक्टर में भी ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से 12 में जाएंगे तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट है, कई तरीके से इसको कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन तीनों से जो मिल के जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका एरिया 0 दिखा दीजिए। वो हम कब करते हैं, 12 में डिटर्मिनेंट्स में करेंगे। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। एक ये टूल था, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए मेरा रिक्वेस्ट क्या है आपसे, आई रिपीटेडली टेल यू दैट देयर इज नॉट अ सिंगल वे टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। दैट मीन्स इन मैथमेटिक्स there are so many ways to solve a single problem. Please keep my voice in your mind. तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम इन दिस एक्सरसाइज 9.2 which is based on different forms of equation of a straight line. तो यहां पे क्या करना है कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस को लीजिए, मेरा जो माइंड जो स्ट्राइक किया एज अ टीचर, मैं उसको सॉल्व किया, आपके सामने रिप्रेजेंट किया। बट इट डजंट मीन दैट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ओनली बाय द मेथड which I explained you. There are so many ways. That means you can try to solve that particular problem by using another form of straight lines. And I told you while discussing the concept of different form of straight lines, I told you that so many equations were derived from point slope form. Please remember that one. If you don't, if you did not if you did not watch that particular video, please go to that particular video and from there पूरा शुरू से आखिरी तक आप जाएं और वहां से आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अभी अगर आप देख के आए हैं तो नो डाउट वट एवर आई टोल्ड यू डेफिनेटली इट वुड रिचेबल टू यू। सो सिंपल सी बात है, मैं जो बोलना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन को एक तरीका नहीं, यू कैन सॉल्व, देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। तो अलग अलग फॉर्म्स लगा के आप सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्चुअली जो पुरानी एनसीईआरटी थी, मे बी एनईपी जो आ रहा है आगे के बच्चों के लिए, तो उसमें और भी वो जो पुरानी एनसीईआरटी थी शायद पूरा आ जाए। अभी मैंने पूरा देखा नहीं तो मैं इसलिए बहुत श्योर नहीं होके बोल रहा हूँ, बट जरूर उसको एक्सटेंड करेंगे। बट अगर यही सिलेबस है तो ओके। तो आप पुरानी एनसीईआरटी अगर आपका किसी बड़े भाई या बहन या फिर किसी फ्रेंड का मिले, मतलब आपके जो सीनियर्स हो, पुरानी एनसीईआरटी में देखें तो यहाँ पे जो मैं शुरू में ही बता दिया कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगली जो एक्सरसाइज है, और बेसिकली वो एक्सरसाइज 10 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक सिलेबस में एक चैप्टर गायब कर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस वजह से आपका ये एक्सरसाइज 9 पॉइंट समथिंग चल रहा है, बट पुरानी बुक में 10 पॉइंट समथिंग स्ट्रेट लाइन वाला चल रहा था। तो वहां पे 10.3 जो आपका 9.3 होगा, उसमें एक आध दो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड किया था कि जनरल फॉर्म ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है ना, उसको हम जो डिफरेंट फॉर्म्स हमने किया, लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते एंड वाइस वर्सा। वो चूंकि आपके सिलेबस से हटा दिया है तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बट वो पोर्शन छूट गया है तो आपके अकॉर्डिंगली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आई विल डिस्कस। बट मेरे जो प्यारे स्टूडेंट, जब बाद में मे बी इस सेशन के बाद 24-25 वाले जो स्टूडेंट या लेटर ऑन अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो मे बी आपको लगेगा कि ये तो एक्सरसाइज 9.1 है, अब नई जो बुक आ जाएगी उस समय में भी वो एक्सरसाइज नंबर बदल जाए। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। द एक्स्ट्रा पोर्शन इफ दे विल ऐड, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर इन सेपरेट वीडियोज लेटर ऑन, ठीक है ना।
बट आपके लिए यहाँ तक ठीक है, जो 23-24 के लिए जो बच्चे हैं वो आपका यही सिलेबस था, तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं कर रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू रेशनलाइज सिलेबस फॉर 2023-24 इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। सो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको मैं डिस्कस करूंगा एंड देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 9.3 एंड देन मिसलेनियस। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स।